ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟਾਰਟਅਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 750 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ अमृत महोत्सव ਨੂੰ समर्पित 75 सैटेलाइट बनाने के काम ਵਿੱਚ जुटे हुए ने। के लिए आकाश छूना सपनों को साकार करने का पर्याय होता है। आज हमारा भारत जब इतने सारे क्षेत्रों में सफलता का आकाश छू रहा है, तो आकाश या अंतरिक्ष इससे अछूता कैसे रह सकता है। बीते कुछ समय में हमारे देश में स्पेस सेक्टर से जुड़े कई बड़े काम हुए हैं। देश की इन्हीं उपलब्धियों में से एक है इन स्पेस नाम की एजेंसी का निर्माण। एक ऐसी एजेंसी जो स्पेस सेक्टर में भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए नए अवसरों को प्रमोट कर रही है। इस शुरुआत ने हमारे देश के युवाओं को विशेष रूप से आकर्षित किया है। खेडों में नौजवानों की भूमिका ते गल करदियां प्रधान मंत्री ने खेलो इंडिया युवा खेडों का जिक्र किया, जिन्हां विच कई खिडारियों ने नवे रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने नेजाबाज नीरज चोपड़ा वालों कोर्ट एंड खेडों में सोन तगमा और पावो नूरमी खेडों में चांदी का तगमा जितन ते खुशी जताई। उन्होंने कहा कि नौजवानों का यह हौसला अज के युवा की पछाण है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उन्होंने खिडारियों का विशेष तौर पर जिक्र किया, जिन्होंने जीवन में वड्डे संघर्ष तो बाद सफलता हासिल की है। हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा फिर से सुर्खियों में छाए रहे। ओलंपिक के बाद भी वो एक के बाद एक सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। फिनलैंड में नीरज ने पावो नूरमी गेम्स में सिल्वर जीता। यही नहीं, उन्होंने अपने ही जेवलिन थ्रो के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। कोर्टोन गेम्स में नीरज ने एक बार फिर गोल्ड जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। ये गोल्ड उन्होंने ऐसे हालातों में जीता जब वहां का मौसम भी बहुत खराब था।